मैं नवीन पटेल और आप देख रहे हैं प्रवीण टेक्नो। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर 7 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 3, 4 और 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे इन क्वेश्चंस में है क्या। अब मैं इनके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिया है और इनके क्वेश्चंस में हमें सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसलिए अब हमें इसको जानने के लिए सबसे पहले इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व क्या करना होगा, इसमें क्या है कि ये हमें यहाँ पे ना ही प्लस करना है ना ही माइनस करना, सिर्फ इजिकल टू का साइन लगा, मतलब कि जितना ये आया उसके बराबर ही ये आएगा। तो मतलब कि इजिकल टू 4 इजिकल टू 8, मतलब 2 इजिकल टू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। सॉल्व, अब जब 2 इजिकल टू 8 मतलब 2 8 के बराबर है, तो 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है। तो हमें सबसे सिंपली सबसे पहले जो भी नंबर सॉल्व किया होगा उसे देख लेना है कि यहाँ पर जो नंबर है जो सॉल्व किया हुआ फ्रैक्शन है और जो बराबर वाले फ्रैक्शन में दिया हुआ है वो उसके टेबल में आता है, कितनी बार में आता है। तो आपको पता ही होगा कि जब हम लोग इसमें जिस चीज का मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है? 2 4 जा 8, तो 4। और जैसे मैंने आपको बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 4 आ गया दोबारा से। तो अब इजिकल टू और इजिकल टू 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब 7 4 जा कितना होता है? 7 4 जा होता है 28, तो 28 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया? 28 यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आया। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब आपका ये इसका आंसर आ चुका है। अभी ये और भी सॉल्व हो जाएगा, बट हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना पूछा जाता है हमें उतना ही हमें सिर्फ आंसर देना होता है, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता। बस इसमें ये बोला गया यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वो आप बता दीजिए, वो हमने बता दिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमने अपना बी पार्ट लिख लिया। देखिए हमने जैसे हमने ए पार्ट किया वैसे हम लोग बी पार्ट भी करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है बट इसमें नंबर्स चेंज है। तो चलिए फिर से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सारे पार्ट सेम करने क्योंकि इसमें कहीं भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा है, सब में इजिकल टू का साइन नहीं लगा है। तो हम सेम इस फ्रैक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर इस फ्रैक्शन को हमने लिख लिया, इजिकल टू का साइन लगाते हैं। आप बस इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ऐसे ही लिखा जाता है सॉल्व में, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करिए, ठीक है। अब जैसे आपने ऊपर वाला किया वैसे इसे करेंगे। तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। 5 2 जा 10। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जहां ऊपर जो चीज से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप इजिकल टू का साइन लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था? 2 5 जा 10। और आप इसका ध्यान रखिए कि ये जो आपका जहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम मैच भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका आंसर सही है। 2 8 जा 16, ठीक है। यहाँ पर 16 हमने लिख दिया, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ऐसे ही अपना सी क्वेश्चन भी करते हैं, इसका सी पार्ट करते हैं। अब हम अपना सी पार्ट लिखते हैं फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स हमने अभी अपना सी क्वेश्चन लिख लिया। अब हम अपने सी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं कि हमारा सी क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए हमने 2 क्वेश्चन इसके पहले ही कर चुके हैं जिसमें ऊपर का नंबर दिया हुआ था, हमें डिनोमिनेटर बताना था। अब इसमें डिनोमिनेटर दिया हुआ न्यूमरेटर बताना है। घबराने वाली बात नहीं, इसमें भी हमें वैसे ही सेम करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं इस फ्रैक्शन को, ठीक है। हमारा इस फ्रैक्शन में है क्या, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है? 5 4 जा 20, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिकल टू का साइन लगा 3 4 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 4 जा 12, ठीक है। 12 आपको टेबल आना बहुत जरूरी है इसमें, इसलिए आप टेबल का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका हमारा आंसर ये आ चुका है, ठीक है। हमने इसे सॉल्व कर दिया, इसका आंसर ये आएगा। अब हम अपने डी पार्ट करते हैं। हमने सी पार्ट कंप्लीट किया, ए बी सी कंप्लीट कर लिया। अब अपना डी पार्ट लिखकर फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स हमने अपना डी क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब हम अपना डी क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, अभी तक हमने सी क्वेश्चंस किए, वो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन थे क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना था। और अब यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है, हमें यहाँ पर इजिकल टू का साइन है बट यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा। वो कैसे? क्योंकि 45 के टेबल में क्या 15 आता है? नहीं आता। तो हमें नंबर पता करना है कि ये 15 आया कैसे। तो हम लोगों को जब भी नंबर पता करना है तो हमें कैसे पता चलेगा? आप सीधा जब भी आप देखें कि इस नंबर से इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 15 से 15 को 45 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 3, 5 3 जा 45, ठीक है, 45 आ जाएगा। और आपको यहाँ पे साइड में मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 45 का कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर 3 का 45 यहाँ पर कट गया, ठीक है। 45 तो 3 से आप इसे कर देख लीजिएगा। अब जब डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल गया ये कितने टाइम्स में आया, डिवाइड कितने टाइम्स में हुआ। जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले उससे हम लोग इसे भी डिवाइड कर देंगे। तो जब मैंने आपको बताया जिस चीज से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी डिवाइड करेंगे तो हम दोनों से डिवाइड कर देंगे उसे, ठीक है। अब चलिए हम इसे भी डिवाइड कर देते हैं। तो 60 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 60 को 3 से करेंगे तब क्या होगा, 3 2 जा 6 और 0 लगा दे तो यहाँ पे 0 छोड़, तो यहाँ पर कितना आया, 20 आया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व क्या लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट मतलब सॉल्व क्या होगा इसका, देखिए 45 डिवाइडेड बाय 3 और 60 डिवाइडेड बाय 3 तो इज इक्वल टू 15 एंड 20 आंसर आएगा। और मैंने यहाँ पे डिवाइड करके भी आपको शो किया है कि इनके आंसर्स क्या आएंगे, तो इसलिए जल्दी फटाफट आप इनके आंसर्स लिख लीजिए, तब तक हम अपना इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपने डी क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया होगा उसका आंसर और आपको समझ में भी आया होगा। अब हम इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट हमारा क्या कहता है कि इसमें भी सेम करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें डिवाइड कैसे पता चलेगा, कितने नंबर से करना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये लिख लीजिए, आप डिवाइड का साइन लगा लीजिए, ठीक है। अब जब हमें ना पता हो किस नंबर से इसे डिवाइड किया गया तो हम एग्जैक्टली जो आंसर है उसे 4 से 24 को डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आंसर है। 4 को 24 से करेंगे तो 6 इज द आंसर 24, ठीक है। 6 इसका आंसर है, तो हमें इन दोनों को 6 से डिवाइड कर देना है। तो इज इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। जब 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे 3 हो गया। और 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24, तो यहाँ पर 4 आया आंसर, ठीक है। यहाँ पर आंसर आया। तो हमने ई पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, हमने इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। होप कि आपको समझ में आए होंगे इसके सारे पार्ट्स। बेसिकली सिंपल पार्ट्स, इसमें कुछ करना नहीं है हमें, ना ही ज्यादा डिवाइड करना है ना ही कुछ करना है। बस आपको इसका ख्याल रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक चीज से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे। और जब भी यहाँ पर आपको देख लेना है कि जब भी यहाँ पर छोटा नंबर है और यहाँ पर बड़ा नंबर दिया गया है तो इसे डिवाइड करके देख लीजिए जब आपको ना पता चले, ठीक है। और जो यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 24 होता है। यहाँ पर अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ पता करने का। यहाँ पर 4 होता, मान लीजिए यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 24 होता है मेनली मान लीजिए। तो 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, ठीक है। 4 × 4 12 4 3 12 4 4 60 4 × 4 12 4 12 4 4 60 4 5 20 4 6 24, तो 6 टाइम्स में आता है। तो ऑब्वियसली आप इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते होता तो, बट ये ऐसा है नहीं, तो इसलिए आपको ऐसे करके आपको पता चल जाएगा, पता कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर बड़ा नंबर हो फिर छोटा नंबर हो तो डिवाइड करके उस नंबर से देख लीजिए कि किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना। जो आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों में। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम इसके 4th पार्ट करेंगे। अब 4th क्वेश्चन हम करेंगे। हमने अपना 3rd क्वेश्चन कर लिया है, अब हमने 4th क्वेश्चन अपना राइट डाउन कर लिया है। अब हम उसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट देखने से पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देता हूँ। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हेवनली, मतलब 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। और उसके हमें हिंट के तौर पे हमें यहाँ पर दिया हुआ डिनोमिनेटर उसका 20 होगा, तो हमें फाइंड किसका करना है, 3/5 का। तो यहाँ पर हम एक बार 3/5 लिख लेते हैं। 3/5 यहाँ पर हम लोग इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। डिनोमिनेटर कितना में दिया हो गया, 20, ठीक है, 20 दिया गया। अब हमें क्या न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है।
सेम वही है जैसे हमने क्वेश्चन थर्ड में किया था वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है, तो अब इजिकल टू 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, तो 3 को भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को भी, तो यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। दोनों नंबर को करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे 5 4 जा 20, ठीक है। 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 4 जा 12, यहाँ पर 12 इज आंसर आया 12, यहाँ पर आएगा 12, ठीक है। इसका आंसर आएगा 12, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, मतलब कि 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 20 होगा वो होगा 12/20, 12/20 इसका 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपना ए क्वेश्चन करने के बाद में बी क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। अब देखते हैं हमारे बी क्वेश्चन में क्या है। न्यूमरेटर 9, मतलब कि जो 3/5 का जो अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होने वाला है उसका न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। तो अब यहाँ फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। SOL सॉल्व करते हैं, वही प्रोसेस 3/5 यहाँ पे पहले लिख लेंगे, 3/5 इज इक्वल टू न्यूमरेटर कितना 9 दिया हुआ। अब हमें डिनोमिनेटर का पता लगाना है, फिर से इज इक्वल टू 3/5 लिख लेंगे, ठीक है। 3/5, अब ठीक है 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हमें, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, क्योंकि 3 टाइम्स में आता है ना, ठीक है। उसी से करना जितने टाइम्स में आता हो टेबल में। तो 9 आ गया डिनोमिनेटर, ये भी चेक कर लेना कि इसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, वरना गलत हो जाएगा। और 5 15, क्योंकि 5 3 जा 15, आंसर आ गया 9/15, यहाँ पर 15 आंसर आ गया। सेम सिंपल है ये, और कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका ध्यान रखना है कि इनके में कब मल्टीप्लाई करना होगा कब डिवाइड करना होगा, वो आपको पता चल गया तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने जैसे अभी पिछले में फाइंड आउट करना बताया है आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमने अब यहाँ पर अपना सी क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है। हमने अभी ए और बी सॉल्व किया हुआ है, उनमें मैंने आपको समझाया। अब सी क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चन में 3.5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 3/5 लिख लेते हैं, इजिकल टू का साइन लगा। हमें हिंट में क्या क्या है, डिनोमिनेटर उसका 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, और हमें न्यूमरेटर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इजिकल टू 5 के टेबल में 13 कितने टाइम्स में आता है, 6 5 जा 30, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 3 6 जा 18 और 6 5 जा 30 या 5 6 जा 30, डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर में 18 आ गया। ये 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 30 है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, क्योंकि ये काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस कॉमन सेंस लगाना है। आप अपना कॉमन सेंस लगाइए और इसमें रूल फॉलो करिए, ठीक है। अब हमने अपना डी क्वेश्चन इसका राइट डाउन कर लिया। होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन इसका 3 किया, अब हम 4th भी कंप्लीट होने वाला है, बस लास्ट क्वेश्चन है इसका। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इनमें क्या चीज सिमिलर है, इनमें सिमिलर क्या है, इसमें सिर्फ हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब क्या कौन सी चीज कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करी जाएगी, कैसे आंसर निकाला जाएगा। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये भी काफी इजी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका, 3/5 का, तो सेम यहाँ पे 3/5 लिख लो, इज इक्वल टू कर दो। हिंट में क्या है, न्यूमरेटर 27 होना चाहिए और डिनोमिनेटर हमें फाइंड करना होगा, तो इज इक्वल टू का साइन लगाओ, 3/5 लिखो। अब 3 का टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है, 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में आता है, 9 3 जा 27, तो मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों एक सेम नंबर से करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। 27 आ गया इस फ्रैक्शन का 27 न्यूमरेटर, और 9 5 जा 45, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 45। डन आंसर, कंप्लीट। क्वेश्चन 3 और 4 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपना 5th क्वेश्चन राइट डाउन करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसे भी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि बहुत काफी इजी क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और होप कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, हमने अपना क्वेश्चन
3 4 कंप्लीट करने के बाद में अब हमने फिफ्थ भी राइट डाउन कर लिया। अब हम इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चंस है और इनमें भी हमें क्या करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद, इसमें भी वही है, हिंट दिया हुआ हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका फाइंड आउट करना है, इसका करना है। तो इसे यहाँ पे राउंड डाउन करना पड़ेगा क्योंकि इसका ही तो करना है हमें। इक्वल टू हिंट में क्या गया है, न्यूमरेटर उसका 9 होना चाहिए। ओके भाई ठीक है, बिल्कुल न्यूमरेटर 9 होगा, हम ऐसे करेंगे। अब इसमें अब मुझे एक बात बताइए, इसमें मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, क्योंकि 36 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, नहीं आता ना, तो आपको नहीं पता कि किससे होगा। तो 9 को 36 से क्या करो, डिवाइड करो। तो 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 9 4 जा 36, 4 आया आंसर। तो क्या होगा इसका 36 48 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 9 आंसर आएगा। देख लीजिए आप, 4 9 जा 36, तो 9 इसका न्यूमरेटर हमें दिया हुआ हिंट में, तो 9 आ गया। और 4 के टेबल में 48 को डिवाइड करेंगे 4 से। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। वो 48 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 12 आंसर आया, 12 कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, लीजिए सिंपल। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे क्योंकि हमने ये ए पार्ट सॉल्व कर दिया। वो क्या आपको समझ में आया होगा क्योंकि इसमें पहले वाले में मल्टीप्लाई करना था और ये सबसे जो 3 वाला था उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों था, फोर्थ वाले में सिर्फ मल्टीप्लाई था, फिफ्थ वाले में डिवाइड किए दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट हमने राइट डाउन कर लिया है क्योंकि हमने ए पार्ट हमने कर चुके हैं, बी पार्ट हम लोग करेंगे। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले इसका लिख रहे हैं। हम किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, 36 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू, इसमें हमें हिंट क्या दिया, डिनोमिनेटर उसका क्या कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए और न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू 48 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है आपको नहीं पता, तो सीधा डिवाइड कर दीजिए। 4 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस 8 2 12 आ गया। तो मतलब कि इसे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 12। तो यहाँ पे लिख लीजिए 36 क्योंकि हमें दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 12 से डिवाइड करेंगे। इजिकल टू लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा, अब जब 12 को 12 4 जा 48, तो इसका डिनोमिनेटर 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया था। अब हम लोग इसमें जब करेंगे तो 4 और 12 का डिनोमिनेटर 36 कितने टाइम्स में आता है, सॉरी ये 36 है, 12 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, जिसका डिनोमिनेटर 4 हो और न्यूमरेटर का हमें पता लगाना था, तो 3 आ गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। होप कि मैंने आपको क्वेश्चन 3 और 4 अच्छे से समझाने की, क्वेश्चन 3 4 और 5 अच्छे से समझाने की कोशिश करी। होप कि आपको समझ में भी आए होंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस को काफी इजी क्वेश्चंस थे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें आपको कवर करने की कोशिश करी। आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा आपको। और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अपनी एक ऐसी धमाकेदार नई वीडियो में।